कि हमारे लोगों को परिवर्तन की जरूरत है। आज हम लोग कहाँ हैं, हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है, हम कहाँ हैं, किस अवसर पे है? क्योंकि हमारे महापुरुष जो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके समय में क्या था, आज हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान रख दिया, हमें जीने का अवसर दिया, हमें कपड़ा पहनने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया, पढ़ने का अवसर दिया। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद में हम लोगों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो कारवा हम यहाँ तक ले आए हैं, अगर इस कारवा को आगे न बढ़ा सकना तो इसे पीछे भी मत जाने देना। लेकिन साथियों, आज वो कारवा पीछे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि समाज के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके, इतनी कठिन परिश्रम करके आज हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया। लेकिन आज हमारे संविधान में कितना अनुच्छेद में उन्होंने संशोधन किया, ये शायद हमारे लोगों को पता नहीं है, और जिन्हें पता भी है वो लोग दूसरों को बताने का काम भी नहीं कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद में कितने संशोधन हो चुके हैं, और जो संशोधन हो गए हैं वो हमारे हक में नहीं है, हमारे विरोध में है, वो हमारे विरोध में है। और हमें पता भी नहीं है कि वो कितने भारतीय संविधान अनुच्छेद में कितने बार वो संशोधन कर चुके, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए, उद्योगपति को बढ़ाने के लिए। साथियों, मानवर साहब ने भी कहा था कि एक नोट और एक वोट, उन्होंने एक नोट और एक वोट पे अपने कारवा को चलाया। आज कारवा बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, समाज के लोगों में जागृत पैदा हुआ। तो साथियों, राजनीति को भी दोहरी राजनीति में बदल दिए। साथियों, हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मानवर साहब ने जो मेहनत किया, आज उनका जो स्मृति दिवस है, उस अवसर पे हमें लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि मानवर साहब ने जो मेहनत किया था, जो परिश्रम किया था, आज उस परिश्रम को हम पुनः पुनर्जीवित करेंगे, पुनः आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से लोग जो जाएंगे वो लोग ये सोच कर जाएंगे कि हमारा जो उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन का, उस व्यवस्था परिवर्तन का हम काम जरूर करेंगे और जरूर करेंगे। साथियों, एक कहानी हम बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ गिद्ध देखे होंगे, बहुत गिद्ध थे और गिद्धों का झुंड था, और गिद्धों का झुंड जो था, एक गिद्ध ने गिद्धों के झुंड जब देखे कि यहाँ चलने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो दूसरे राज्य में गए। वो दूसरे जब राज्य में गए, दूसरे पहाड़ों पे गए, तो वहाँ उनको सारी सुविधा मिल रही थी, सारी सुविधा मिल रही थी। उनको न उड़ना पड़ता था, न कहीं जाना पड़ता था, चारा की व्यवस्था जगह पे थी, पानी की व्यवस्था जगह पे थी, तो वो लोग चर खा कर लेते थे। उसमें से एक गिद्ध बुजुर्ग था, उसने कहा कि हमारा ये काम जो है, ये एक जगह रहकर स्थित रहकर नहीं हुए, हमें पुनः वहाँ चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। तो जो नौजवान गिद्ध थे वो कह रहे थे कि कहीं ये गिद्ध पागल तो नहीं हो गया है, यहाँ सारी व्यवस्था है, चलने का है, रहने का है, खाने का है, कहीं जाने का भी नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। लेकिन ये बूढ़वा गिद्ध कह रहा है कि यहाँ से दूसरी जगह चला जाए। सारा मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में जब उस गिद्ध का बात नहीं माने, तो वो गिद्ध ने पुनः उड़ान भर लिया, पुनः वो पहुंच गया जहां से वो आया था, जहां से वो आया था, पुनः वहां गया। और कुछ दिनों के बाद में, 4-6 साल के बाद में, उसने सोचा कि कहीं हम अपने जो लोग थे, चले उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे भेंट हो जाए, एक बार उनको देख ले, वो किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। वो गिद्ध ने पुनः उड़ान भरी, उस गिद्ध ने पुनः उड़ान भरी और पहुंचा। जब वहां पहुंचा, देखा तो वो भयभीत हो गया, उसने भयभीत हो गया कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसी हालत हुई है, यहाँ के जो हमारे साथी थे वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए। तो एक गिद्ध जो था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, बहुत ही दयनीय स्थिति में था, सिर्फ वो जी भर रहा था, वो जी रहा था। उसने जब उस गिद्ध की आवाज सुनी, तो गिद्ध जाकर उस गिद्ध के पास पूछा कि अरे ये क्या हुआ। तो उस गिद्ध ने जवाब दिया कि अचानक हमला हुआ, अचानक हमला हुआ, और हम लोगों ने उड़ना चाहते थे, हम लोगों ने भागना चाहते थे, लेकिन हमारी पंख जो थी वो जवाब दे रही थी, वो जवाब दे रही थी। इसलिए हमलावरों ने, शेरों ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसने हमें खंखूर कर दिया, एकदम
फूलों से लहान हो गया तो उसने कहा कि हमारे समाज को यह संदेश मिलना चाहिए कि कभी वो एक स्थिति पर रहकर वो काम ना करे। हमारा जो काम है विचार का, वो जागता रहना चाहिए। जिस तरीके से दीपक जलता है, उजेला मिलता है, उसी तरीके से विचार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ और नहीं दिया था, माननीय कांशीराम साहब ने कुछ और नहीं दिया था, सिर्फ एक चीज दिया था, विचार। विचार बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि विचार वो चीज है कि आप जहाँ भी चाहे वहाँ अगर उसका इस्तेमाल कर दे तो वो चिंगारी से भी ज्यादा आग लगाती है। साथियों, मैं पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बातों पे आना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, आज हम लोग शिक्षित तो हो गए, हमारे लोगों में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अगर हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, अगर 30 इंजीनियर हो जाते हैं तो हमारे समाज कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन साथियों, आज के डेट में कितने वकील हैं, कितने इंजीनियर हैं और कितने डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी समाज को किस स्थिति से देखा जाता है ये आप लोग खुद देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि 10 डॉक्टर और 10 वकील और 10 इंजीनियर। डॉक्टरों का ये काम नहीं था कि आपके पास पेशेंट आए तो सिर्फ आप पेशेंट को देखो। इंजीनियर का काम ये नहीं था कि आप सिर्फ मकान को देखो, रोड को देखो। उसने कहा था अपने इंजीनियरिंग की तरफ से, अपने टेक्नोलॉजी के ज्ञान से समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो वकील हैं, वकीलों का काम जो था यह नहीं था कि वो कोर्ट और कचहरी का काम देखे, वो समाज में जाए और भारतीय संविधान में जो उनके लिए हक और अधिकार लिखा है वो समाज में बताए और समाज को आगे बढ़ाए। साथियों, जो ये काम था वो हमारे समाज के लोगों में, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बारी माननीय अध्यक्ष महोदय को दूं, जिनको आप लोगों ने सुनने का। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।